हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आप कैसे बनाते हैं और बहुत सारे सम रूल जैसे साइन ए प्लस बी, साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह के रूल्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, बार बार ऐसे इस्तेमाल होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन आप ऐसे समझिए कि फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन में कोई इनपुट डालते हैं तो कोई आउटपुट आता है। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, बोर्ड पर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि एक मशीन है जिसमें कुछ आप स्टील बॉल्स डाल रहे हैं और कुछ बॉक्सेस बन के आ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब आप एक मशीन में कुछ इनपुट डालते हैं और इनपुट से जो आउटपुट आता है, तो एक फंक्शन एक मशीन की तरह है कि जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, एक वजन तौलने की मशीन है, आप उस पे खड़े होते हैं तो वो आपका वजन बताता है। ठीक उसी तरीके से फंक्शन जो है एक्स और वाई का, यानी इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल का एक रिलेशन है, जिसमें आप कोई इनपुट एक्स डालेंगे तो उससे एक आउटपुट आएगा वाई। तो आप फंक्शन का डेफिनेशन कहते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज डिफाइंड एज अ सेट A to a non-empty set B that associates each member of A to unique member of B। जो A के each member के B के यूनिक मेंबर से एसोसिएट करता है उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है इस सेट को हम कहते हैं डोमेन और इसे हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, ये डोमेन कहलाता है और ये कोडोमेन कहलाता है फंक्शन का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा सेट नहीं है जिसका कोई आउटपुट पॉसिबल ना हो। तो सारे ऐसे इनपुट होने चाहिए जिसका कोई ना कोई आउटपुट पॉसिबल हो। ठीक है, आगे हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले वर्ड देखते हैं डोमेन। बार बार आ रहा है वर्ड डोमेन। डोमेन क्या होता है? व्हाट इज डोमेन ऑफ ए फंक्शन? आप समझिए, डोमेन का मतलब काम वाला इनपुट। जैसे आपके पास, आप ऐसे समझिए कि डोमेन मींस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर व्हिच अ मशीन गिव्स अ डिफाइंड आउटपुट। डोमेन का मतलब होता है कि वो सारे इनपुट जिसके लिए मशीन एक डिफाइंड आउटपुट दे, एक रियल आउटपुट दे, उसे हम डोमेन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपकी बाइक है और आपको आपकी बाइक बहुत पसंद है, तो हम कहते हैं मशीन में, इस मशीन में क्या डालेंगे कि सही इनपुट दे? तो आप कहेंगे साहब पेट्रोल। लेकिन कभी ऐसा हो कि आपको अपनी बाइक से बहुत प्यार आ जाए और आप इसमें बाइक में पेट्रोल की जगह कोल्ड ड्रिंक डाल दें। आपको ये कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, आप पी रहे थे, आपने कोल्ड ड्रिंक बाइक को भी पिला दी, तो बाइक इससे आउटपुट नहीं देगा। तो आप कहिएगा कि अगर हम डोमेन ऑफ एक मोटरसाइकिल या बाइक कहेंगे तो आप कहेंगे वो सारे इनपुट जिसके लिए बाइक रियल आउटपुट दे, मतलब बाइक चलती रहे, काम करती रहे, दौड़ती रहे, फंक्शनल रहे, तो उसे आप उस मशीन का डोमेन कहेंगे। आपके पास एक ट्री है, एक पेड़ है, पेड़ का डोमेन क्या है? बीज, पानी, खाद, मिट्टी, ये सब उसके डोमेन है। वो इनपुट जिससे आउटपुट रियल है, डिफाइंड है। फंक्शन के तौर पे देखिएगा, तो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। आप कहेंगे सबके लिए ट्रू है, बस एक जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक समझा हमने डोमेन। दूसरा हमने समझा कहा रेंज। रेंज आप ऐसे समझिए कि आप जाते हैं मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदने के लिए, दुकान वाले से कहते हैं साहब मोबाइल दिखा दो। वो कहता है किस रेंज में दिखाइए? आपने कहा 5000 से 7000 में दिखा दो। तो ये वो इंटरवल है जिसमें आप अपना मोबाइल लेना चाहते हैं। आप मोबाइल देख रहे हैं, इतने में कोई आता है और वो आईफोन खरीद रहा है, तो आप दुकानदार का कॉलर पकड़ लेते, कहते हैं हमको ये वाले मोबाइल क्यों नहीं दिखा रहे हो? कहा साहब ये आपके रेंज में नहीं। हम कहते हैं जब इनपुट डालते हैं तो उसका कुछ आउटपुट आता है, तो जिस सेट में द इंटरवल ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इज नोन एज ए रेंज ऑफ ए फंक्शन। जैसे ये देखिए, ये है आपका अग्नि, भारत की शान अग्नि मिसाइल। तो हम कहते हैं कि ये जो अग्नि है, इसका रेंज अगर 12,000 किलोमीटर है, तो जितने दूर तक ये आउटपुट दे सकता है तो वो इसका रेंज कहलाएगा। अगला वर्ड है पीरियड। फर्स्ट पीरियड चल रहा है, सेकंड पीरियड में जाएंगे, थर्ड पीरियड में जाएंगे। तो पीरियड आप ऐसे समझिए कि वो चेंजेस जो रेगुलर इंटरवल पर अपने आप को रिपीट करते होंगे, उन्हें हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, द इंटरवल आफ्टर विच अ फंक्शन रिपीट इटसेल्फ। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, ए से ओ गया, ओ से बी, फिर ओ वापस ए। तो एक पूरा ऑसिलेशन करने में जो इंटरवल, जो टाइम लगता है, उसे हम पीरियड कहते हैं। तो एक फंक्शन का पीरियड, जैसे मान लीजिए ये काम करने में 2 सेकंड लग रहा है, तो इसका पीरियड 2 सेकंड भी होगा, 4 सेकंड भी होगा, 6 सेकंड भी होगा। लेकिन हम जब पीरियड की बात करेंगे तो अमूमन हम फंडामेंटल पीरियड की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू आफ्टर विच अ फंक्शन रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज पीरियड ऑफ ए फंक्शन। ठीक है,
अब हम लोग आते हैं ग्राफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स। जब आप साइन एक्स के बारे में पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, तो साइन एक्स के बारे में आपने देखा कि साइन 0 पे 0 रहता है, 30 डिग्री पे 1/2 यानी 0.5, 45 डिग्री पे 1/√2 यानी 0.707, 60 डिग्री पे 0.865, ऐसे 0 से 1 तक बढ़ता है। तो आप यहाँ देखिए, इसका ग्राफ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में, मैथ्स में हर जगह जरूरत पड़ती है। साइनस ग्राफ ऐसा है कि 0 पे 0 है, π/2 पे आके अपना मैक्सिमा अटेन करता है, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं पॉजिटिव है तो घटते हुए 0 पे आता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फिर -1 पे जाता है अपने मिनिमा पे, और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते 0 होता है। तो ये आपका जो फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये आपका साइनस ग्राफ है, और इसी तरह से अनवरत चलता रहता है। ठीक है, तो जब आप इसके डोमेन की बात करेंगे तो हमने कहा डोमेन क्या है। डोमेन कहा कि वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट काम को डिफाइंड हो। कोई ऐसा इनपुट है जो उसको पसंद नहीं आ रहा हो? नहीं, सब आप कोई भी वैल्यू देंगे तो साइनस कोई ना कोई आउटपुट देगा, इसलिए इसका डोमेन हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल है ये कहलाता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज कहां से कहां तक, मैक्सिमम आउटपुट 1, मिनिमम आउटपुट -1, तो रेंज है -1 से +1, और कितने देर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, आप कहते हैं 2π के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये पूरे साइन एक्स की कहानी है। एक फंक्शन है साइन एक्स जिसका डोमेन सारा रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 है, और पीरियड जो है वो 2π है। ठीक है, क्लियर है, ये है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, अगला ग्राफ हम देखते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स एक जैसे ग्राफ होते हैं, बस अंतर सिर्फ इतना होता है, कॉस एक्स का ग्राफ साइन एक्स से π/2 पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ये साइन एक्स यहाँ 0 पे शुरू हुआ था, ये 1 पे शुरू होता है। 1 पे पहले घटते हुए π/2 पे 0 आया, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हुए 180 डिग्री पे -1 आया, फिर बढ़ते हुए 270 पे 0, और फिर बढ़ते हुए यहाँ पर ये 360 डिग्री पे फिर से 1 आ गया। तो cos x में जब देखेंगे तो इसका भी डोमेन जैसा x में जैसा आपने sin x में देखा था, सारे रियल नंबर्स के लिए होता है, रेंज भी -1 से 1, और पीरियड इसका भी 2π। देखिए यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा इनपुट नहीं मिला जिसके लिए आउटपुट डिफाइंड हो। तो आपके मन में ये बात आ सकती है, क्या सभी फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है? इस सवाल का जवाब तुरंत ना में आएगा, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से देख लीजिए साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ एक ग्राफ पे। तो ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, कॉस एक्स 1 से 0 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, 0 से 1, फिर 1 से 0, फिर 0 से -1, फिर 1। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर ये दोनों को ध्यान से देखेंगे तो दोनों एक जैसा ही ग्राफ है। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, ये दोनों एक जैसा ही ग्राफ है। फर्क सिर्फ क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि cos x जो है वो π/2 पहले शुरू हो गया है, वो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ध्यान से देखिए, -π/2 पे ही 0 हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ देख लिया। फिर मैंने सवाल पूछा था, क्या सभी फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है? मैंने कहा था नहीं, इसका तुरंत जवाब ना में मिलेगा। और हम अगला ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू tan x। tan x क्या होता है? sin x बाई cos x। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है cos x 0 हो जाए। होगा कब होगा? 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, -90 डिग्री पर। तो जब आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ध्यान से देखिए कि 0 से π/2 तक इंफिनिटी जाता है, 0 से π/2 तक इंफिनिटी जाता है, और उसके बाद जैसे π/2 से आगे जाते हैं तो -इंफिनिटी आता है। और y इज इक्वल टू 90 डिग्री पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं। क्यों? cos 90 0 होता है, और आप जानते हैं डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर tan x कहेंगे कि सारा रियल नंबर है, π/2 आपको पिछले क्लास से बताया था 90 डिग्री होता है, π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी π/2 नहीं होना चाहिए, 3π/2 नहीं होना चाहिए, 7π/2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी रेंज की बात करें तो इस पार से उस पार, गंगा इस पार से उस पार, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, सारे रियल नंबर हैं। और इसके पीरियड की बात करें तो देखिएगा, बाकी sin x और cos x के पीरियड जो आ रहे थे वो आ रहे थे आपके 2π, लेकिन यहाँ पर जो पीरियड है ये पाई ही है, -π/2 से +π/2 में ही अपने आप को रिपीट कर लेता है। तो ध्यान देने वाली बात है, इसका पीरियड पाई होता है, sin x और cos x का 2π होता है। अगला ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू cot x। cot x क्या है? 1/tan x। तो ये ग्राफ इस तरह से आता है कि जैसे ही 0 से बड़ा होता है तो इंफिनिटी, घटते हुए π/2 पे 0, cos
90 डिग्री जीरो होता है, जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। तो यहां से फिर ये घटते हुए यहां से माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका कॉट एक्स का ग्राफ है, ये सब जगह ट्रू है, खाली साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है? साइन एक्स जीरो होता है जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। तो आप कहते हैं सारे फंक्शन होने चाहिए r माइनस एन पाई, वेयर n इज एन इंटीजर। सब फंक्शन होने चाहिए सिर्फ n पाई, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। रेंज की बात करिए फिर से, देखिए इस पार से उस पार सारे रियल नंबर रेंज में आ रहे हैं, तो रेंज इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। और जिस तरह से tan x का पीरियड पाई था, cot x का भी पीरियड पाई ही होगा। ये देखिए जीरो से पाई में, यहां से देखिए ध्यान से, जीरो से पाई में ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। ये आपका tan ऐसा ग्राफ है, शुरू होता है जीरो पे, जीरो से पाई बाई 2 पे इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी से शुरू होता है, पाई बाई 2 पे जीरो होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी से जीरो होता है, ये जीरो से माइनस इन्फिनिटी। तो ये दोनों ग्राफ एक साथ देख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आगे क्लासेस में कैलकुलस वगैरह पढ़ने में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अगले में देखते हैं, अगला फंक्शन है y इज इक्वल टू cosec x। cosec x को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि हमने बना लिया है sin x का ग्राफ सोच लिया। sin x आपने देखा था -1 से 1 के बीच में होता है, तो cosec x क्या होगा भाई 1 बाई sin x। तो कोई नंबर अगर जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसका रेसिप्रोकल बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये ऐसे वैसे घटता जाएगा, और 90 डिग्री पर आकर ये फंक्शन जो है 1 बाई 1 1 होता है, तो 90 डिग्री पर आकर दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो ये ग्राफ यहाँ पर जीरो पे इन्फिनिटी, घटते घटते पाई बाई 2 पे 1, और फिर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी। लेकिन जब आप थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये काम करेंगे तो जैसे ही पाई से थोड़ा सा बड़ा होगा इसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी से घटते हुए -1, -1 से माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपका हो गया cos x का ग्राफ। इसको जब आपने देखा, कहा कि साहब इसका पीरियड, इसका डोमेन क्या होगा, सॉरी इसका डोमेन क्या होगा, हम कहे कि पाई पे नहीं अच्छा लग रहा है, 2 पाई पे नहीं, 0 पे नहीं, माइनस पाई पे नहीं, यानी कि पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये डोमेन निकल गया। रेंज जो है -1 से 1 के बीच में नहीं हो, बाकी सब कुछ होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। पीरियड जिस तरह से sin x 2 पाई में रिपीट हो रहा है, cos x भी 2 पाई में रिपीट होगा। इसी तरह से आप लोग देखिए sec x भी बना सकते हैं, वो हमने sin x पे उल्टा किया था, ये cos x पे उल्टा कर दिया। इसमें भी वही सब बातें होंगी कि डोमेन जो होगा सारे रियल नंबर होंगे, सिर्फ पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हो। क्यों? इस जगह पर जो cos x होता है वो 0 हो जाता है, तो डिवीजन बाय 0 डाउट नहीं है। तो ये आपने ग्राफ देख लिया sec x का, रेंज जैसा आप लोगों ने देखा था cos x का, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और पीरियड इसका भी 2 पाई। ठीक, दोनों ग्राफ एक साथ देख लीजिए। बस देखिए अंतर क्या है कि बस थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है। जो काम ये पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे कर रहा है, sin x 0 पे, cos x 0 पे कर रहा है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। तो मैंने एक पूरा चार्ट बना दिया है, इस चार्ट को एक बार ध्यान से बस मेमोराइज कर लेंगे या ध्यान रखेंगे तो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले sin x के लिए मैंने कहा रेंज, डोमेन सारे रियल नंबर, रेंज -1 से 1। cos x डोमेन सारे रियल नंबर, रेंज -1 से 1। tan x सारे रियल नंबर, पाई बाई 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, रेंज -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर। cot x सारे रियल नंबर, n पाई नहीं होना चाहिए, यानी cos x बाई sin x होता है, sin x 0 नहीं होना चाहिए। sec x सारे रियल नंबर, cos x सारे रियल नंबर n पाई नहीं होना चाहिए, और sec x सारे रियल नंबर 2n + 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से सभी फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे sin a + b हमको देखना है। जैसे सोचिए आपको 10th क्लास में sin 45 का वैल्यू पता था, sin 30 का वैल्यू पता था। अगर कोई आपसे sin 75 डिग्री का वैल्यू निकालने का है तो आप कैसे निकालेंगे? तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला है sin a + b। sin a + b होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यहां पर मैंने याद लिख दिया है प्लस माइनस, तो वही प्लस माइनस देखिए यहां भी है,
तो साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन में याद रखिएगा एक साइन होता है एक कॉस होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन यही जब आप कॉस में करेंगे तो कॉस में या तो पूरा कॉस होता है या तो पूरा साइन होता है। जब आप करेंगे कॉस ए प्लस माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी और उधर साइन ए साइन बी। ध्यान क्या रखना है इसमें, ध्यान ये रखना है कि वहां पर प्लस में प्लस होता था और माइनस में माइनस। साइन में कॉस में होता है कि अगर कॉस प्लस होगा, कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ बीच में माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस होगा। ये ध्यान दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और रिजल्ट है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप इन दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करिएगा, देखिएगा रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इस रिजल्ट्स पे ही हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आपसे मैं कह रहा हूं कि साइन 75 डिग्री निकालिए, क्या करेंगे, साइन 45 प्लस 30, क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन 45 प्लस कॉस 30 प्लस कॉस 45 प्लस साइन 30, साइन 45 डिग्री 1/√2 पढ़ चुके क्लास 10 में, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 30 1/2, तो √3 प्लस 1/2√2। तो ये तरीका था साइन 75 डिग्री निकालने का। हमने फॉर्मूला यूज किया साइन ए प्लस बी। इसी तरह से देखिए अगला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस 75 डिग्री। तो जैसे साइन में निकाला था कॉस साइन ए प्लस बी, क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 75 डिग्री कॉस 45 प्लस 30 कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30, cos 45 1/√2 cos 30 √3/2 sin 45 1/√2 sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। तो इस तरह से sin 45 और cos 45 डिग्री sin 75 और cos 75 डिग्री निकाल लिया हमने फॉर्मूले से। कुछ एग्जांपल्स हैं, अब आपको खुद से करने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 105 डिग्री cos 105 डिग्री sin 15 cos 15, और आपको एक रिजल्ट प्रूफ करना है cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। इसी तरह से एक मिलता हुआ रिजल्ट नीचे है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45। प्रूफ करना है साइन 75 माइनस साइन 15 इज इक्वल टू कॉस 105 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री। और इस रिजल्ट को प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस ए कॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्लास था, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारे ग्राफ आपने देख लिया, साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स सेक एक्स कॉस एक्स कॉट एक्स, सारा ग्राफ देख लिया। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूले आज का टेक अवे है। ये आप याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। इस पे 9 क्वेश्चन दिया है, 9 क्वेश्चन कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताइए कि एक सवाल नहीं हो रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट करूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।